वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारे के सारे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होती है वो आप तक आ जाएगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम्स हमारा आने वाला है उसके लिए हम बात करेंगे आज लास्ट मिनट टिप की। मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे टाइम एलोकेशन की। देखिए, टाइम एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आप कम से कम +5 to +10 का डिफरेंस अपने बेसिक स्कोर कार्ड में जरूर पाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, टाइम एलोकेशन आपको मैं बताना चाहूँगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके 200 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस हैं? 100 क्वेश्चंस हैं। और इन 100 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 75 मिनट्स का टोटल टाइम है। कितना है? 75 मिनट का टाइम है। अब इस 75 मिनट के टाइम को आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। एक भाग में 15 मिनट और एक तरफ 60 मिनट। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी देखिएगा। इन 15 मिनट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इंग्लिश को आपको केवल 10 मिनट्स देने हैं। अगर आपकी खुद की स्ट्रेटजी एक ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसको फॉलो करिए, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप इस तरीके से फॉलो करना चाहते हैं तो ये भी बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। इंग्लिश में 10 मिनट्स आप दीजिएगा, इनफ है। जीए में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप केवल 5 मिनट्स दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जीए के क्वेश्चंस क्या होंगे? अप टू द पॉइंट होंगे। अगर आपसे किसी भी कंट्री की कैपिटल पूछी जाती है या फिर किसी भी स्टेट की चीफ मिनिस्टर पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्टली आपको पता है तो आप टिक कर देंगे, नहीं पता है और वैसे भी ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको गोले तो भरने नहीं, वहाँ पर डायरेक्ट आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्वांट और रीजनिंग के लिए, देखिए यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन होंगे ये थोड़े से लेंथी टाइप के होंगे। जो ये 25-25 क्वेश्चन होंगे तो मैं क्वांट के लिए कह रहा हूँ आपसे 35 मिनट दीजिएगा। इसमें आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से बना सकते हैं। और 25 क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको रीजनिंग में 25 मिनट का टाइम एलोकेट कराऊंगा। तो यहाँ से हमारा कितना टाइम हुआ? 60 मिनट का। साथ में ही यहाँ से 5 मिनट्स और यहाँ से 10 मिनट्स। टोटल हमने अपने 75 मिनट को यहाँ पर इन्वेस्ट इस तरीके से कर दिया। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्वांट के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी नहीं मिलेंगे। कुछ इजी मिलेंगे, कुछ थोड़े से लेंथी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर 35 मिनट का आपको टाइम बताया। अगर आपकी एक खुद की स्ट्रेटजी है, आपने फॉलो किया है और आप मॉक में फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जो भी आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं उसमें आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो की है, अपनी खुद की स्ट्रेटजी, आप उसको बनाए रखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप नए तरीके से एक एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी सोच रहे हैं कि मैं कितना टाइम दूं कितना ना दूं, तो ये टोटल आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग क्वांट में बहुत अच्छे होते हैं तो उनको 35 मिनट जायज़ नहीं लगेंगे। ठीक है। कुछ लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो उनके लिए 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, वो 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो ये टोटल एक जनरल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको रीजनिंग बहुत फास्ट आती है तो आप 25 क्वेश्चन 10-15 मिनट में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मैं 25 मिनट बोलूं, लेकिन ये एक रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। फाइन। दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस का सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से आपको करना है। देखिए, सबसे मेन थिंग यही इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में कौन से सेक्शन में से कौन से क्वेश्चंस को पिक करते हैं, यहीं से आपका सिलेक्शन भी डिपेंड करता है। आप मान के चलिए कि आपको 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। ठीक है। और मैं एक जनरल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो जनरल में जो कट ऑफ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, ये 100 के आसपास में कट ऑफ रहेगी। ठीक है। आप ये मान के चलिए 100 से 105 तक, इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। रीज़न उसके पीछे बहुत सारे हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएंगी पेपर को सेलेक्ट करने में, फॉर्म किस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन को चॉइस को फिल करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप मान के यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड जो है वो 10 से 5 नंबर का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। कंपटीशन मुझे पता है बहुत हाई है, तो आप इस चीज़ को माइंड में बिल्कुल मत रखिए कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपको पेपर में 100% देना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब भी आपके लिए 25 क्वेश्चन सपोज करिए क्वांट में आए हुए हैं, क्वांट में आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? 25 क्वेश्चन है। इसमें से आप ये करिए जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं, इजी वो क्वेश्चंस लगेंगे जिन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है। सपोज करिए आप बेसिक अरिथमेटिक में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ लोग एडवांस में बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस से निकालेंगे और जिनको अरिथमेटिक अच्छा आता होगा वो अरिथमेटिक से निकालेंगे। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको रेशियो
मिक्सचर्स एलिगेशन, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा आता है तो पहले आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे। आपको ज्योमेट्री अलजेब्रा कम आता है तो आप ये क्वेश्चंस बात के लिए रखेंगे। तो मेरा मतलब यही है कि आपको वो क्वेश्चंस करने हैं वन लाइन में। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है, एक बार पढ़ा, अगर वो क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व कर रखा है तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करिए और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं तभी बनाइए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार इसमें मैं हिलक जाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो उसको आप स्किप कर दो। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में मैं आपको यही बताऊंगा कि पहले जो सीरीज और एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से बनाइएगा, क्योंकि वहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बना लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े लगते हैं उनको आप बात के लिए रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बचेगा, आप स्विच करके किसी भी सेक्शन पे कभी भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इस तरीके से सेक्शंस दिए होंगे, जैसे सपोज करिए पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, सेकेंड वाला आपका रीजनिंग का सेक्शन होगा, थर्ड आपका जनरल इंग्लिश का सेक्शन होगा और लास्ट वन आपका जीए का सेक्शन होगा। तो आप जैसे ही क्यूए पर सेलेक्ट करके आ गए, अब ये क्यूए की टैब सेलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। 25 पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, फिर आप नेक्स्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आएंगे। तो आपने पहला क्वेश्चन ये क्यूए अटेम्प्ट कर दिया, मतलब क्वांट का सेक्शन आपने बना लिया और इसमें आपने अच्छे खासे क्वेश्चन बना लिए, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं। फिर आपने रीजनिंग सॉल्व कर लिया, इंग्लिश कर लिया, जीए कर लिया, आपके पास टाइम बचा है तो आप फिर से इस स्टेप पर आके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो पहले वही क्वेश्चन करना जो क्वेश्चन आप पहले से बना चुके हैं, जो आपको इजी लगते हो। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सेकेंड थिंग की बात की जाए दोस्तों, 2015 की कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के एग्जाम्स में क्या थी। देखिए 200 नंबर का पेपर इस बार भी है, पिछली बार भी था, केवल डिफरेंस इतना है कि इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन इस बार होंगे, पहले 200 क्वेश्चन थे। तो पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, इस बार 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप गलतियां ज़्यादा करते हैं, पहले 0.25 की कटिंग होती थी आपकी एक गलती पर, लेकिन इस बार कितनी कटेगी? 0.50। इतने नंबर आपके एक क्वेश्चन पर कटेंगे। सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर आपने वही क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप सोचिए कि आपने 2.5 नंबर लॉस किए। कैसे? 2 नंबर तो पॉजिटिव वाले प्लस 0.50 निगेटिव के। तो ध्यान रखना है कि गलतियां कम करनी है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिएगा 2015 की कट ऑफ की बात की जाए तो एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कितनी थी? 80.25 और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी 74.25 थी। अब हम बिल्कुल ऑर्डिनरी की बात करते हैं, अनरिजर्व्ड और ओबीसी की बात करेंगे। ओबीसी की कट ऑफ थी 89.50 और अनरिजर्व थी 102। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी कट ऑफ इस बार होगी वो 100 से 105 के बीच में लाई करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1110 पहुंच सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन आप ये मत सोच के चलिएगा कि आपकी कट ऑफ 80 नंबर और 85 नंबर भी जा सकती है। ये तो आप सेफ जोन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन आपको करना क्या है, पेपर को लास्ट लिमिट तक बनाना है। ये नहीं करना है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ये तो मैं जस्ट आपको एक स्टेट बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर का क्या फेज था। अब कैंडिडेट अवेलेबिलिटी की बात करूँगा तो प्रीलिम्स में 1,44,871 मतलब अप्रॉक्स 1.5 लाख कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए थे प्रीलिम्स में, ठीक है, वो मेंस के लिए गए थे। अब उसमें से आप देखिए जनरल कैंडिडेट 41,000 थे और ओबीसी कैंडिडेट 58,000 थे, एससी 23,000 और एसटी 11,000। इन कैंडिडेट्स ने पास किया था एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है इस बार आपको सिलेक्शन के ऊपर ध्यान रखना है। जो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप रेस में पीछे कब हो सकते हैं? जब आपने गलत क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आपसे सारे के सारे क्वेश्चन ही आपको नहीं बनने, तब तो आपको ट्राई करना है। आपसे 25 क्वेश्चन आपको न्यू आ गए, बिल्कुल आपसे नया पैटर्न, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो आप फिर देखिएगा कि उसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपकी एक्यूरेसी है ना, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको +2 मार्क्स मिलेंगे, और आपने अगर गलती कर दी तो आपके +2 तो गए, साथ में निगेटिव और, तो कितने हो गए? 2.5 मार्क्स का आपको घाटा हो जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अभी आप क्या करें, अभी आपके पास अगर 1 वीक का टाइम है, जिसका 27 को एग्जाम है उसके पास अप्रॉक्स 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जिनका 8 अगस्त को एग्जाम्स है तो उनके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। तो अगर उन्होंने जो भी अपनी नोटबुक बनाई हो उसमें रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से क्या होगा, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। नए
टॉपिक को बिल्कुल टच मत करें कि आप नया टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं उसको मत पढ़ें, जितना आपने पढ़ा है उसको जस्ट रिवाइज करें, दैट इज़ द बिग डील यार, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपके पास आपकी खुद की एक, मैंने बताया था, आप एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें आप अपने फार्मूले, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और जो भी आपकी शॉर्ट ट्रिक खुद से बनती है उसको नोट डाउन कर लें, और एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले उसको पढ़ के जाएं तो डेफिनेटली वहाँ पर फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जो भी आप मेमोराइज कर लें अपने स्क्वायर्स, क्यूब्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग निमोनिक्स बनाए हैं उनको आप तैयार कर लें। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन आपका 27 को है, तो इससे पहले आप कम से कम पर डे एक टेस्ट तो देते रहें, ठीक है। एक टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें, अपने टाइम को नोट डाउन करेंगे कितने टाइम में आपने क्या किया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। मैं आपको ये जो मेरा बेसिक लेक्चर देने का मेन फंडा यही है कि मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन से पहले किस तरीके का स्ट्रेस होता है और उसको कैसे आपको डील करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस में होंगे, वो सोच रहे होंगे अब तो टाइम नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, जितना आपने पढ़ा है उसको जस्ट रिवाइज करिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ठीक है। जो भी आपने परचेस कर रखा हो, ऑनलाइन ना दिया हो तो आपके पास ऑफलाइन कोई बुक होगी, उसके क्वेश्चंस बनाइए, लेकिन आप टाइम लगा लीजिएगा। आप ये मान के चलिए अगर आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं और आपके नंबर 50 आ रहे हैं, तो आप जब ऑनलाइन सॉल्व करेंगे तो नंबर आप 60 प्लस लाएंगे, 10 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि कॉपी पे क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसको फिल करना, फिर सॉल्व करना, ये सब, और ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे गोले भी आपसे खुद नहीं भरने होंगे, ऑटोमेटिक आप टिक मारेंगे, गोला भर जाएगा। ये है, कॉन्फिडेंस अपना कभी मत लूज़ करें, बिल्कुल साइलेंस मेंटेन रखें, जब तक आपका एग्जाम्स नहीं हो जाता तब तक अपनी स्टडी के टच में रहें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं कि यार अब जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा मत करना बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि सब कुछ आपका डिपेंड करता है आपके लास्ट मिनट तक। लेकिन एग्जामिनेशन जिस दिन आपका है उससे पहले आप एक अच्छी सी नींद लें। ये नहीं कि रात भर आप क्वेश्चंस की रिवीजन करें, रट्टा मारें। रट्टा मारने सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है, तो रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, एग्जाम से पहले अच्छे से सोएं और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, ओके। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पे केवल अपने पेपर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कब आपके 75 मिनट निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और आप सबसे पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें जो भी वहाँ पर आपके फैकल्टी मेंबर्स हों उनके द्वारा दिए जाएं, और उसके बाद ही अपने पेपर को सावधानीपूर्वक अटेम्प्ट करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द टीम कैफ, ओके। और जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप जरूर से ज़रूर इस वीडियो के नीचे शेयर करें। एग्जाम देने के बाद में कोई भी डाउट है तो आप अभी तुरंत इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। साथ में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन तक भी ये स्ट्रेटजी पहुंचे और वो लोग भी अच्छा स्कोर करें। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें ताकि इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोज़ हम आपके लिए और लाते रहें। साथ में ही एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है जिसका नाम है कैफ एकेडमी। तो इस ग्रुप का बहुत लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है, ये हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से ग्रुप के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लें। और कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस ग्रुप में जाके पोस्ट करिए, हमारे कम्युनिटी मॉडरेटर्स जो भी हैं अप्रॉक्स 9 to 10,000 पीपल वहाँ पर हैं, वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमाइज ट्रिक आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप नए यूज़र हैं तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप तक सारे के सारे रेगुलर अपडेट्स वीडियो के आते रहें, ओके। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।